नमस्कार, चुनावी पंडित में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपा फिलहाल। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हर बार की तरह आचार्य धनंजय जी। गुरुजी आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, नमस्कार। चलिए नेताओं की कुंडली खोलना शुरू करें, उससे पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनाव चालीसा पर। मेरठ में बीजेपी नेता ने कमल कमल का बनाया राग, हम तो गिन ले गए कितने कमल, क्या आप कर पाएंगे? आपको सोचना होगा कि कमल चाहिए या क्या चाहिए। कमल 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 इतना कमल कर देना, इतना कमल कर देना, माँ लक्ष्मी आपके दरवाजे पे, आपके घर पे आने पे मजबूर हो जाए। कमल 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 पे बैठा के राजेंद्र अग्रवाल को तीसरी बार लोकसभा भेज देना, तो आपको लगेगा मोदी राम के रूप में आ गए हैं। आपको सोचना होगा। रामपुर लोकसभा सीट से नामांकन करने से पहले भाजपा के सांसद प्रत्याशी और फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा ने मंदिर, गुरुद्वारे और मजार में झुकाया सिर। रामपुर से बीजेपी प्रत्याशी जयाप्रदा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। जयाप्रदा रामपुर में कभी उनके लिए प्रचार करने वाले आजम खान के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। रामपुर की लोकसभा सीट पर इस बार रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। मंदिर, प्राचीन मंदिर में मैं पहली बार भी आई और आज जन्मदिन पर मुझे माता जी के, भगवान जी के लिए मैं भगवान से प्रार्थना किया कि मुझे इस लड़ाई में मुझे विजय प्राप्त हो और जनता के लिए सेवा करने को मौका एक बार और दे। कांग्रेस नेता मीम अफजल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सोने का अंडा देने वाला वादा तो बीजेपी ने किया था कि भारत के हर गरीब के खाते में 15 लाख आएंगे, मिले क्या किसी गरीब को 15 लाख रुपए। वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी वो थी कि हर एक भारतीय के अकाउंट में 15-15 लाख आने वाले थे। वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी वो थी कि हर एक भारतीय के अकाउंट में 15-15 लाख आने वाले थे। वो सोने। अयोध्या में राम मंदिर न्यास के प्रमुख महंत धर्मदास ने मायावती के बयान पर राम भगवान की मूर्ति से अपनी मूर्ति की तुलना करने वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर मायावती ने ऐसा कहा है, अपनी मूर्ति और भगवान की मूर्ति को एक जैसा कहती हैं, तो ये महामूर्खता का काम है। भगवान राम के स्टेचू और अपना स्टेचू एक साथ जोड़ती है, तो ये महामूर्खता के बात। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज में भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, डीजल की महंगाई हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, गैस सिलेंडर महंगा हो गया, पढ़ाई महंगी हो गई है, इसलिए 15 लाख की उम्मीद छोड़ दें, जो कुछ बचा है उसे ही बचा सके तो बेहतर है। डीजल की महंगाई हुई, पेट्रोल की महंगाई हुई, रसोई गैस की महंगाई हुई, पढ़ाई महंगाई हो गई, एडमिशन महंगा हो गया, इसलिए 15 लाख की उम्मीद छोड़ दीजिए, जो कुछ बचा है वही बचा लीजिए, वही बड़ी बात है। यूपी में कांग्रेस अपने प्रचार कार्यक्रम की शुरुआत 8 अप्रैल से शामली रैली से शुरू करेगी। शामली में कांग्रेस की रैली में राहुल गांधी के साथ बहन प्रियंका गांधी प्रचार अभियान में भाग लेंगे। रामपुर में नामांकन के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए रो पड़ी भाजपा सांसद प्रत्याशी जयाप्रदा। कहा, जब मैं सपा से सांसद थी तो मुझे जनता से मिलने नहीं दिया जाता था, रामपुर की जगह मुरादाबाद में रोका जाता था। यूपी में कांग्रेस अपने प्रचार कार्यक्रम की शुरुआत 8 अप्रैल से शामली रैली से शुरू करेगी। शामली में कांग्रेस की रैली में राहुल गांधी के साथ बहन प्रियंका गांधी प्रचार अभियान में भाग लेंगे। पीएम मोदी ने नेहरू गांधी परिवार पर हमला करते हुए कहा, एक परिवार ने 55 सालों तक देश में राज किया, मगर फिर भी वो ये दावा नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने एक भी काम पूरा किया है। एक परिवार ने 55 साल तक राज किया देश पर, लेकिन फिर भी ये कोई दावा नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान के सारे काम पूरे कर दिए।
पीएम मोदी ने अरुणाचल रैली में विपक्ष के काम पर निशाना साधते हुए कहा कि आजादी के 7 दशकों बाद अब जाके हम अरुणाचल के सभी गांवों तक बिजली पहुंचा पाए हैं। आजादी के 7 दशक बाद अरुणाचल के सभी गांवों तक बिजली पहुंचा पाए हैं। अरुणाचल रैली में जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, इस बार का चुनाव वादों और इरादों के बीच हो रहा है। ये चुनाव संकल्प और साजिश के बीच का चुनाव है। इस बार का चुनाव वादों और इरादों के बीच का चुनाव है। ये चुनाव संकल्प और साजिश के बीच का चुनाव है। मेरठ में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले पर सपा बसपा पर साधा निशाना। कहा, केंद्र में जब कांग्रेस सरकार रहती थी तो सपा बसपा उसे मजबूरी में समर्थन देती थी कि कहीं कांग्रेस उन पर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा ना कर दे। कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार थी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, लेकिन इन दोनों को लगता था कि अगर समर्थन नहीं देंगे तो कहीं ऐसा न हो कि हम लोग आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल के अंदर सड़ते दिखाई देंगे। पीडीपी के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में धारा 370 और सीआरपीसी 124A को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, जैसा हम सोचते हैं और जो हमारी मांग है, कांग्रेस ने घोषणा पत्र में उन्हीं बातों को शामिल किया है। पीडीपी का जो एजेंडा है, जो एजेंडा ऑफ अलायंस में भी हमने रखा था, जिसमें हमने कहा था 370 में स्टेटस को होना चाहिए, कांग्रेस भी वही कहती है। हमने कहा बातचीत होनी चाहिए, कांग्रेस भी वही कहती है। हमने कहा एस्मा को रिवोक होना चाहिए, आज कांग्रेस भी वही बात कहती है। कांग्रेस के 2019 लोकसभा चुनाव के लिए जारी किए गए घोषणा पत्र का मजाक उड़ाते हुए केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा, कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो वादे किए गए हैं उनका कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि उनको पता है कि वो सत्ता में नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो भी है उसमें एक बात ध्यान रखिए, उन्हें पता है कि वो सत्ता में नहीं आ रहे हैं, इसलिए वो जो बोल रहे हैं उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है, उसकी कोई लॉजिक नहीं है उनके घोषणा पत्र की। लखनऊ में सपा नेता रविदास मेहरोत्रा ने पीएम मोदी पर टिप्पणी करते हुए कहा, पीएम मोदी प्रधानमंत्री आवास से सीधे जेल जाएंगे क्योंकि राफेल के डील में पीएम ने घोटाला किया है। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे प्रधानमंत्री आवास से जेल जाएंगे और स्पष्ट रूप से राफेल की खरीदारी में लंबा घोटाला करने का काम किया गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज में सीएम योगी के हनुमान जी को दलित कहने वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा, बीजेपी से हनुमान जी बहुत नाराज हैं। इसी चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से हिसाब किताब करने जा रहे हैं भगवान हनुमान। हनुमान जी बहुत नाराज हैं। इसी चुनाव में इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से हिसाब किताब करने जा रहे हैं भगवान हनुमान जी।